पहली प्रतिक्रिया क्या है जब आपको पता चला कि कांग्रेस से नारायण सिंह भाटी मैदान में आ गए? लड़ाई जंग चालू हो गई। भाटी साहब से भी मैंने बात की थी, उनका कहना है कि दीप्ति माहेश्वरी अभी नई है, उनको 2.5 साल का ही अनुभव है। डायरी पेन लेकर नहीं बैठते हम। दोनों ही दलों के समर्थकों को थोड़ा सा भाषा की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। नारायण सिंह जी भाटी वरिष्ठ हैं, उन्होंने हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे दोनों मिलकर। नमस्कार। राजसमंद का राजनीतिक रंग अब जमने लगा है और राजनीतिक रंग के बीच में कल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कार्यालय उद्घाटन के माध्यम से अपने चुनावी युद्ध को, चुनावी गतिविधियों को आगे बढ़ाया है, उनका आगाज़ किया है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे जा रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना राजसमंद विधायक और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दीप्ति किरण माहेश्वरी से बातें करें, उनसे जाने कि आखिर कैसे क्या रहने वाला है। कांग्रेस ने भी अपना चेहरा स्पष्ट कर दिया है। लड़ाई बड़ी अच्छी बताई जा रही है। क्या लगा जब पहली प्रतिक्रिया क्या है जब आपको पता चला कि कांग्रेस से नारायण सिंह भाटी मैदान में आ गए? प्रतिक्रिया मैं कैसे दूंगी उनके बारे में। नारायण सिंह जी भाटी वरिष्ठ हैं, उन्होंने हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे दोनों मिलकर। वो अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, हम अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। और राजसमंद की अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगी कि राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से अपनी बहुमत बरकरार रखी उन्होंने और इस चुनाव में भी रखेगी। कार्यालय का उद्घाटन हुआ और जब जिस दिन ये बड़े इवेंट होते हैं तो अमूमन नेता ध्यान रखते हैं कि कौन सा चेहरा आ गया है, कौन बाकी है। तो ये बराबर वो एनालाइज चल रहा होगा, तो कहाँ तक पहुँचा वो? कार्यालय का उद्घाटन है और भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य यहाँ पर पधारे हैं और उन सबका स्वागत है। और डायरी पेन लेकर नहीं बैठते हम लोग काम करने वाले हैं। और अब यहाँ से आज जिसको कहते हैं ना, एक ऑफिशियली चुनाव की तैयारियां और चुनाव की लड़ाई जंग चालू हो गई है। ये जंग जो शुरू हुई है उसमें भाटी साहब से भी मैंने बात की थी, उनका कहना है कि दीप्ति माहेश्वरी अभी नई है, उनको 2.5 साल का ही अनुभव है। मेरे साथ जो राजनीतिक रूप से लंबा चौड़ा अनुभव है और उसके साथ साथ जो कांग्रेस की योजना है, तो कहीं ना कहीं इस बार मेरा पलड़ा भारी रहने वाला है। देखिए, कोई दो राय नहीं है कि दीप्ति माहेश्वरी को 2 साल हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत साल हो गए हैं। और 21 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने लड़ा था, और ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे। एक आखिर में मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि जब चुनावी लड़ाइयाँ होती है, चाहे 2018 की भी मेरे को याद आती है, सोशल मीडिया पर दोनों ही तरफ से कई बार ऐसी बातें कही गई जो शायद मर्यादित नहीं कह सकते हैं। 2021 आते आते भी कई ऐसी बातें सुनाई दी थी। इस चुनाव में भी हल्की फुल्की सुगबुगाहट दोनों ही तरफ से ऐसी बातें, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के समर्थकों को थोड़ा सा भाषा की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। 2021 की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने और मैंने मिलकर बहुत क्लीन चुनाव लड़ा था। और मैं आशा करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ, और मैं हमारे भी कार्यकर्ताओं से, कि चुनाव की तरह लड़ना चाहिए और अमर्यादित भाषा बोलकर और अमर्यादित चीज़ें कर जीत नहीं होती। हमें भरोसा होना चाहिए हमारे काम पर, विश्वास होना चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर, और चुनाव उससे लड़ लेते हैं। तो देखा आपने, हालांकि मैंने आज ज़्यादा मुश्किल सवाल इसलिए नहीं पूछा कि मुझे पता है कि आज 1 तारीख है, अब 25 तक इन्हीं चीज़ों के आसपास रहना है इस चुनाव में हमें। तो जैसे जैसे वहाँ से चीज़ें निकल कर आएगी तो मैं कोशिश करूँगा कि वो तमाम पहलू भी आप तक पहुँचाऊँ, कुछ अच्छी डिबेट्स भी करवाऊँ, कुछ गाँवों के बीच में जाकर भी बात करेंगे। मगर आज कार्यालय उद्घाटन का अवसर है तो मन के भाव आप तक पहुंचाने ज़रूरी थे कि प्रत्याशी सोचते क्या है, सामने वाले प्रत्याशी के आने के बाद स्थितियाँ कितनी बदली है इन ऑफिसों की, इन राजनीतिक गतिविधियों की। ये तमाम चीज़ें आज भी पहुंचा रहा हूं, आगे भी पहुंचाता रहूंगा। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।